फ्रेंड्स, मैं हूं पोंटी। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 7 है साइंस का, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, इसके फर्स्ट 3 एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस किए थे। फोर्थ हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर वी गो ऑन कटिंग ट्रीज, हम पेड़ काट दें। तो अगर हम पेड़ काटने लगे, जो मैन काइंड का सर्वाइवल यानी कि लोगों का जीना जो है वो भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो है धरती पे ऑक्सीजन कम हो जाएगी, हमें हाई टेम्परेचर को फेस करना पड़ेगा और पोल्यूशन लेवल भी बढ़ जाएगा, नेचुरल कैलामिटीज आ जाएंगी, वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, ये जो थे कारण। अब नेक्स्ट हमारा, अगर हैबिटेट ऑफ एनिमल इज डिस्टर्ब, हैबिटेट जो है एनिमल की वो डिस्टर्ब होगी, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, एनिमल्स जो है अपनी नेचुरल हैबिटेट को खो देंगे और एंड अल्टीमेटली विल बी एट द पेरी टू बिकम एंडेंजर्ड, और एंडेंजर होने का भी उन पर खतरा बन जाएगा। ठीक है, द सर्वाइवल ऑफ एनिमल विल बी डिफिकल्ट, जो लोग एनिमल्स का जीना है वो भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ड्रॉट्स आ जाएंगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर टॉप लेयर जो है सोयल की उसे एक्सपोज कर दिया जाए तब क्या होगा, अगर जो टॉप लेयर है सोयल की उसे एक्सपोज कर दिया जाए तो उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे, उसकी ह्यूमस खत्म हो जाएगी, वहां पे जो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सोयल की वो भी कम हो जाएगी, जो वेजिटेशन है वो फील्ड से खत्म हो जाएगा और डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आंसर इन ब्रीफ, हमने आंसर देना है इनका। तो व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, कि हमें बायोडाइवर्सिटी को बचाना, क्यों बचाना है। बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी, एक जहाँ पे लाइफ एक्सिस्टिंग है, मतलब कि अर्थ के ऊपर जहाँ पे लाइफ है वो है, देयर रिलेशनशिप, उनकी रिलेशनशिप और उनकी इन्वायरमेंट से रिलेशनशिप। ठीक है, तो जो हमें फूड चेन को बचाना है तो उसे डिस्टर्ब नहीं होने देना है, नहीं तो जो होल इकोसिस्टम है वो इफेक्ट होगा, पूरे इकोसिस्टम पे प्रभाव पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो नॉट कंप्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड लाइफ, कि जो प्रोटेक्ट फॉरेस्ट है ना वो भी सेफ नहीं है कंप्लीटली एनिमल्स के लिए। ऐसा क्यों है, देखो जो आसपास में लोग रहते हैं वो फिर भी उन्हें किलिंग कैप्चरिंग जैसी प्रोसेस कर देते हैं, भले ही कितना भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो नहीं मानते, जिस कारण से वहां पे भी वाइल्ड एनिमल्स कंप्लीटली सेफ नहीं है। अब सम ट्राइबल्स डिपेंड ऑन द जंगल, कुछ ट्राइबल जंगल पर डिपेंड होते हैं। कैसे, तो ट्राइब जो है ना अपनी ज्यादातर जितनी भी उनकी फुलफिलमेंट करने के लिए अपनी नीड्स को ज्यादातर मटेरियल्स फॉरेस्ट से लेते हैं, तो इसलिए वो जो है फॉरेस्ट पे ही आधारित होते हैं, यानी कि जंगल पे ही डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डिफोरेस्टेशन के कारण और प्रभाव क्या है। देखिए, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, कि डिफोरेस्टेशन क्यों होता है और इसके होने से फिर क्या होता है। अब देखो, इससे जो है टेम्परेचर और पोल्यूशन लेवल बढ़ जाएंगे, ये जो है ऑक्सीजन को कम कर देगा एटमॉस्फेयर में, ग्राउंड वाटर भी नीचे चला जाएगा, रेनफॉल और जो फर्टिलिटी है सोयल की वो भी डिक्रीज हो जाएगी, जो नेचुरल कैलामिटीज का चांस है वो बढ़ जाएगा, और इससे जो है सोयल प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी। इससे जो है टॉप लेयर जो होती है ना सोयल की वो भी एक्सपोज होगी, जो लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स की होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रेड डाटा बुक। अब रेड डाटा बुक क्या होती है। द रेड डाटा बुक इज द ओनली सोर्स एज अ बुक, एक वही बुक होती है जिसमें जितने भी एनिमल्स एंडेंजर हो गए हैं या जितने प्लांट्स एंडेंजर हो गए हैं उनका पूरा रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होती है। अब माइग्रेशन का मतलब है एक ऐसा फिनोमिना जिसमें कि एक स्पीशीज जो है अपने हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में चला जाता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हर साल, ताकि जो है वो ब्रीडिंग कर सके, या फिर वहां की जब अनफेवरेबल कंडीशन हो जाती है क्लाइमेट की तब। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड इन फैक्ट्री एंड फॉर द शेल्टर ट्रीज आर बीइंग कंटिन्यूअसली कट, कि जो अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए फैक्ट्रीज में जो ट्रीज जो है लगातार काटे जा रही है। इज इट जस्टिफाइड टू कट ट्रीज फॉर सच प्रोजेक्ट, कि क्या ये सही है प्रोजेक्ट के लिए ट्रीज को काटना। अब डिस्कस करना है और एक रिपोर्ट तैयार करना है। ऑफ कोर्स टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड इन फैक्ट्री एंड फॉर शेल्टर ट्रीज आर बीइंग कट कंटिन्यूअसली कट, अब ऐसा सच में हो रहा है, विच इज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल, लेकिन ये जस्टिफाइड नहीं है पूरे तरीके से। इफ वन ट्री इज कट, अगर एक पेड़ कट रहा है तो एटलीस्ट 5, तो कम से कम जो
5 ट्रीज हैं उनको उगाना चाहिए ताकि रिफॉरेस्टेशन प्रोसेस है वो कंटिन्यूस हो। ठीक है, अब अगर हम एक पेड़ को काट रहे हैं तो हमें 5 पेड़ों को उगाना चाहिए। लेकिन अगर ट्रीज को बिना देखे बिना समझे ब्लाइंडली काटा जाएगा तो वहां पे डिफोरेस्टेशन हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, रेनफॉल नहीं होगी, क्लाइमेटिक इस तरह से बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। तो ट्रीज को काटना किसी भी रीजन के लिए बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन वेल्थ ऑफ योर लोकेलिटी। अपनी लोकेलिटी की ग्रीन वेल्थ के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए ग्रीन वेल्थ की आप कैसे कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, लिस्ट बनानी है अपने एक्शंस की। तो अब कंट्रीब्यूशन के लिए, नोट टू अलाउ एनीबडी टू कट एनी ट्रीज, पेड़ काटने की अनुमति नहीं देनी है किसी को भी। हमें हमेशा कोशिश करनी है कि हम अपने आसपास के एरिया में पौधे लगाएं। नेवर एवर शो द नेग्लेक्शन ऑफ वाटर द प्लांट्स, कि प्लांट्स को हमें पानी भी देना है और जो हमारे प्लांट्स हैं उनकी ट्रिमिंग भी करनी है टाइम टू टाइम ताकि उनकी जो ग्रोथ है वो बेटर हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ डिफोरेस्टेशन लीड टू रिड्यूस रेनफॉल। हमने एक्सप्लेन करना है किस तरह से जो डिफोरेस्टेशन है उससे रेनफॉल में कमी आ रही है। अब देखिए डिफोरेस्टेशन से क्या हो रहा है, अक्यूमुलेशन होता है CO2 का, मतलब कि CO2 जो है एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो अब CO2 जो है ट्रैप कर लेती है हीट को अपने अंदर ले लेती है, जो हीट की सनरेज होती है ठीक है। अब जो जिससे कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है और वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है और जो रेनफॉल है उसमें कमी आ जाती है जिसके कारण ड्रॉट भी यानी सूखा पड़ जाता है कई जगहों पे। अब हमने कुछ नेशनल पार्क अपने स्टेट में लिखने हैं और उन पे आइडेंटिफाई करना है उनकी लोकेशन को आउटलाइन मैप में इंडिया की। तो आपको यहाँ पे आउटलाइन मैप गिवन है, आप अपनी अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग जो है नेशनल पार्क्स को लोकेट कर सकते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे नेम भी गिवन है नेशनल पार्क से। ठीक है, जिस तरह मैं हरियाणा में हूँ तो मेरे यहाँ पे दिए हुए हैं सरिस्का वाइल्ड लाइफ, मतलब ये तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाती है, तो हरियाणा में तो आसपास बस सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई शुड पेपर बी सेव्ड, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ वेज बाय व्हिच यू कैन सेव पेपर। अब देखिए पेपर्स को क्यों बचाना चाहिए और पेपर को कैसे बचाएं। अब ये देखिए, लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज कैन बी सेव्ड बाय सेविंग पेपर। अगर हम पेपर्स को बचाते हैं तो हम बहुत सारे ट्रीज भी बचा सकते हैं। दिस विल आल्सो सेव वाटर, इससे पानी की, मैन्युफैक्चर पेपर की भी यूज कम होगा और जो हार्मफुल केमिकल्स हैं पेपर मेकिंग में यूज होते हैं उनका भी यूज कम होगा। ठीक है, तो इससे ह्यूमन बींग्स पे अदर ऑर्गेनिज्म से कम इफेक्ट पड़ेगा। अब कुछ वेज हैं जिनसे हम पेपर को बचा सकते हैं, दैट आर रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, पेपर को रिसाइकल करके, पेपर का इकोनॉमिकल यूज करके और पेपर को ना जला के। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन से इस चैप्टर के जो NCERT आपके बुक में दिए हुए थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके लिए इतना ही, थैंक यू।